बाजियो सब कहे बहुत घर पर तू सोना लागे ना। सब कहे करीब होते हैं आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। इश्क में और कुछ नहीं मिलता, शिव चर्चा एवं शिव कथा आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। इश्क में और कुछ नहीं, इश्क में और कुछ नहीं मिलता, मौत के दिन करीब होते हैं। तेरी कईल बेदेरी कई लबेगो तो के हम महाभारत सुनावत नहीं। कुरुराज ही कुरुराज को, जरा ध्यान से सुनिएगा। महाभारत तो बड़ा सुने होंगे आप लोग। जरा हमारे कवि भोला जी की लेखनी देखिएगा। कुरुराज ही कुरुराज को कोसत खड़ा जल भर नयन, गजबाज बांधो बंधु सब, युद्धाग्नि में करके हवन। कोनो जरूरी नहीं खे जो हर लाइनिए पर तुरल जाओ। कुरुराज ही कुरुराज को कोसत खड़ा जल भर नयन, गजबाज बांधो बंधु सब युद्धाग्नि में करके हवन। अवसान अष्टोदश में दरिया, 18 दिन महाभारत हुआ था। जरा अब हम वंदना के छोड़ब, अब गावे के परी विजय तोहरों के। इसीलिए गा रहा हूं कि चैलेंज आप स्वीकार करते हो। अवसान अष्टोदश में दरिया, खून की बहती उफन, भोला भयावह दृश्य दारुण देख कर बोला बचन। थी एक बात इसमें बताऊंगा आपको कि जिंदगी समझ जाएगी। मेरे दोस्तों, विजयलाल आप भी ख्याल करना बाबू। देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री, ये साधारण लोग नहीं होते। विकास और विनाश दोनों इन्हीं के हाथों में होता है। इसलिए इनका सम्मान करना
वाह, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 18 दिन महाभारत की लड़ाई हुई मेरे दोस्तों। 99 भाई दुर्योधन के मार दिए गए थे। बचा कौन था? अकेला दुर्योधन। लाखों की सेना मारी जा चुकी थी। काहे लिए? मैं हूं, हम भी काशीनाथ हैं। अपने सामने तुमको कुछ नहीं समझते। बस अरे थोड़ा छोटा ही हो जाते तो क्या हो जाता, कम से कम लाखों लोग बच तो जाते। भैया हो, हमारे तरफ निगाह है मास्टर। क्या हो गया तोहार? हमार तो हमारू ठीक करियन ना, हम काहे के कहे जाएंगे। ये उनका काम बा, हमार काम थोड़े बा। मिला क्या? महाभारत की लड़ाई हुई, मिला क्या? एक ही चीज मिला, 1 करोड़ लोगों की लाश। एक खानदान का विनाश। दुर्योधन के 99 भाई मार दिए गए। पांडवों के तरफ सेनाएं मारी गई, लेकिन पांडव बचे हुए थे। 18वें दुर्योधन जब शाम हुई, अपने घर के तरफ चल दिया। इतने वीर मारे गए थे 18 दिन में। 12 महाभारत, वैसा युद्ध दुनिया में हुआ नहीं। 30 हाथ गहरी खून की नदी बह रही थी। 1 हाथ नहीं, 2 हाथ नहीं, 30 हाथ गहरी खून की नदी। नदी के उस पार दुर्योधन का महल था। घर जाने के लिए नदी पार करना था। पानी की नदी नहीं, खून की नदी। कैसे जाऊं? सोच रहा है। सब लोग मारे गए, विजय सब लोग मारे गए। अगर मैं जीत ही जाऊं, किस पर राज करूंगा? अरे राज तभी अच्छा लगता है जब कोई देखने वाला भी हो। सारे लोग मार दिए गए। अगर मैं राजा ही हो जाऊंगा तो देखेगा कौन? अरे जिंदगी का मजा तब है विजयलाल, जब 2-4 दुश्मन भी हो, 2-4 शिकायत करने वाले भी हों, 2-4 बड़ाई करने वाले भी हों। क्या करूंगा राज लेकर के? हमारे लोगों को हमने मरवा दिया। एक बात कहा दुर्योधन, जिंदगी में उतार लीजिएगा। तर्ज गजल की है। हो कहते हैं जिनको श्याम वो, कहते हैं जिनको श्याम वो आनंद कंद है। कहते हैं जिनको श्याम वो आनंद कंद है। कहते हैं जिनको श्याम वो आनंद कंद है। हमको तो मुरली वाले की, अरे हमको तो मुरली वाले की मुरली पसंद है। ये मेरे भाई लोग, दुर्योधन कहा
बंधुओं से बैर की। भाई से लड़ाई का यही नतीजा होता है मित्रों। अरे एक बीता ले ही लिया तो भाई है, क्या हो गया? 300 का 2 का मुकदमा करोगे? अरे महाभारत पढ़ो, क्या पढ़ते हो? 5 गांव दे दो, कहा सुई की नोक भर नहीं दूंगा। क्या हो जाता 5 गांव दे देते तो? सुई के नोक भर नहीं दूंगा। जिसका नतीजा हुआ न मालूम कितने लाख लोग मार दिए गए। आज सोच रहा है दुर्योधन की बंधुओं से बैर की, बंधुओं से बैर की, बंधुओं से बैर की, बंधुओं से बैर की यही सजाए है। बंधुओं से बैर की यही सजाए है। जाऊं कहां अकेला, अब जाऊं कहां अकेला, न कोई उपाय है। जरा खून के नदी का दृश्य देखें। उस पार दुर्योधन है, पार जाना है। दरिया लहू की गहरी, विजय जी जरा खून की नदी का दृश्य देखिए। दुर्योधन देख, जहां हमारी बात कटे वहां मास्टर। अभी हम बोल ही रहे हैं तब तक पे 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 करना शुरू कर दे रहे हो। हमारी बात खत्म हो जाने दो। लला लर ला रे लल्ला या दरिया लहू की गहरी, जलधार सा मचलती, कच्छप वमीन जैसे, तलवार ढाल बहती। इतने वीर मरे थे, लगता था कि बड़ी बड़ी मछलियां हैं। लाश जब चलती थी तो धड़ वसीस गायड़े, जटाएं जस लताएं, जटाएं जस लतासी, लहर भंवर में डोले, तब हिलने लगी थी काशी। तैरना भी नहीं जानता था दुर्योधन। थोड़ा सा बेटा तैरना भी नहीं जानता था कि उस पार जाए। लेकिन किसी तरीके से वो अपने महल में जाना चाहता था। सोचा कि चलिए कोई सहारा मिल जाएगा तो नदी के उस पार चला जाऊंगा। खून के कुरुपत के काटे धावे, जंग की जमीनिया, तैरन लागे रक्त धार, लिहल लपक एक अब सव का सहारा, अब होई गईले नदिया के पार। दुर्योधन कूद गया नदी में। सोचा लाश बहती जाती थी, लाश पकड़ करके उस पार चला जाऊंगा। लेकिन बहादुर था,
कोई लाश पर हाथ रखता था, दुर्योधन डूब जाती थी। एक लाश बहती हुई खून में आ रही थी। जब हाथ रखा दुर्योधन, काहे छोड़ता हो? ला रे ला 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 रे ला रे ला। ए भैया, हर रस इस गाने में मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो, और इसे सुन करके अगर जिंदगी में उतार लेंगे तो शायद आप अपने कर्तव्य मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे। महाभारत और कुछ नहीं है, महाभारत एक राजनीति है। देखा, एक बहादुर की लाश बहती आ रही है, हाथ रखा दुर्योधन, वह लाश डूबी नहीं। सोचा कि यह किसी बहादुर की लाश है, चढ़ गया उस पर। राम आशीष राजभर डाणेपुर, राम आशीष राजभर डाणेपुर आपके तरफ से। ठीक है मनोज, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बालक, ठीक है। जब हाथ रखा दुर्योधन उस लाश पर, वह लाश डूबी नहीं, और डूबी नहीं तो उस पर चढ़ गया। सोचा किसी बहादुर की लाश है। क्या कर रहो, हल्ला मत कर जा, जा हल्ला मत कर जा। किसी बहादुर की लाश है, और वह लाश खून की नदी के उस पार कर दी दुर्योधन को। बड़े बहादुर मरे थे, किसी की लाश को इस वजन को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। आखिर है किस वीर की ये लाश? कहा दुर्योधन पहचानूंगा। उस लाश को खून की नदी के बाहर किया, और दुर्योधन देखा उसके बेटे लक्ष्मण कुमार की लाश थी। कहा बेटा, भाई से लड़ाई में बेटा भी चला जाता है। भाई भाई की लड़ाई थी, धन दौलत की लड़ाई थी। क्या करोगे दुर्योधन राजपाट लेकर के? तेरा बेटा भी तो मर गया। बेटा भी तो तेरा मर गया, किसके लिए लड़ रहे थे? आज दुर्योधन को दुर्योधन धिक्कार रहा है। किसके लिए लड़ रहे थे? क्या करोगे राज्यपाट लेकर के? कौन भोगेगा? हे बेटा, तुम भी चले गए। अपने बेटे की लाश को लेकर के दुर्योधन रो रहा है। खून की नदी सामने है। आज रो रहा है विजय जी। तनी है तरस देखा हो कौन बा मास्टर। दुर्योधन अपने बेटे की लाश को अपने जंघे पर रख करके कहता है, तरज तो है भाई भैया, लाम के नाम पर मत जइया, लामे के नाम, लामे लामे ला लामे, लामे के नाम पर मत जइया परदेसी सैया। पहले का धुनियों में कुछ मिलत रहे, आजकल तो बा कुछ ना बताऊं, कुछ ना चूराऊं। अब पीछे से बोल रहा हो
लामे के नाम पर मत जइहा परदेसी सैया। घरवे में गंगायो घरवे में जमुना हो। घरवे के घाट पर नहैया हो परदेसी सैया। लेकिन आज दुर्योधन अपने लड़के की लाश को लेकर रो रहा है। ओहो, टूटल सपनवा हमार कहवा गइला बेटा। बेटा वाला फर्ज बेटा तू हम निभौला। बेटा वाला फर्ज बेटा तू हम निभौला बेटा। आपन तो तू धर्म लड़ल रहे बाप खातिर लड़के मरू गईला। आज जब मरियो गईला डूबत रहे बाप नावा बनी के बचवला। हम पापी अधमय पार हो बेटा। हम पापी अधमय पार कहवा गइला बेटा। भाई रविंदर यादव पहलवान नरला लड़ाई किए, मर गए तो बाप को डूबने से बचाया। हम कितना पापी हैं। हजारों लाखों लाशें मेरे सामने हैं, फिर भी मैं राज के लिए खैर अपने बेटे का अंतिम संस्कार क्या करे लगल भाई। तो हम लोग जब हाथ ही लगल आपन काम ये छोड़ा रुपया पैसा जेकर देवे के बहु ले आके सोझा दे खड़ा होके दे कि अब हे तेरे तू अपन काम कर। रुपया ले तो हम तो होके तो दे ना, ऐसे हमारा खातिर तू बेचैन मत हो खा, तू अपन काम कर। बेटे का क्रियाकर्म वहीं किया, सोचा कि घर चलेंगे, हमारी पत्नी बड़ी खुश होगी। जाके कहा गिरानी मैं आ गया। खून से लथपथ शरीर, उसको लगा कि हमारा पति लड़ाई जीत करके आया है। बड़े हाँफ रहे हैं आप, खून से लथपथ पूरी शरीर आपकी है। क्या बात है। दुर्योधन कहा रानी पूरी सेना मार दी गई, आपके भाई वो भी 99 मार दिए गए, हमारा बेटा लक्ष्मण कुमार वो भी मार दिया गया। क्या पते की बात उसकी औरत कहती है। तर्ज कौन बा मास्टर?
गंगा किनारे मोरा गांव हो, ई कुल धुन रहली से जौन कब्बो पुरान ना हो यहाँ सब। उसकी पत्नी कह रही है दुर्योधन की तरजू है बात, हालांकि पुरान धुन रहल। सुन कैला राजाऊ, अरे सुन कैला राजाऊ हो करे हो करे जाऊ, सुन कैला राजाऊ, सुन कैला राजाऊ, कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ। मिर्जापुर के कैला गुलजार हो, मिर्जापुर के कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ। लेकिन यही के सिनेमा में थोड़ा बदल दे हलन। गंगा किनारे मोरा गांव हो, गंगा किनारे मोरा गांव हो, घर पहुंचा दे देवी मैया, घर पहुंचा दे देवी मैया। अरे राजा जी कोई गईल से नूरा बेकार हो, धिक्कार है क्या करेंगे। अरे पति जी मुझे तो उम्मीद थी जो आपके लिए 1 लाख लोग मर गए, आपके लिए आपका बेटा चला गया। अध्यक्ष जी आपके लिए पूरी सेना चली गई, आपके लिए आपका बेटा चला गया। हम समझती थी कि आप भी या तो जीत के आएंगे नहीं तो मर के आएंगे। कैसे बर्दाश्त कर रहे हो लोगों का मरना। कोई गईल से नूरा बेकार हो, बनी के सियार अइला राजा जी। शर्म नहीं आई आपको। राजपाट लेके का कोठिला में धराई, का करब राजपाट कोठिला में धरब। जब से नायो भाई बेटा गईले मराई, फूटल करमवा हो राजा जी, फूटल करमवा हमार हो। अरे फूटल करमवा हो राजा जी, फूटल करमवा हमार हो, बन के सियार अइला राजा जी। जब रानी धिक्कारती है, दुर्योधन सोचा कि अब यहां से चलना चाहिए।
गईले माता गंधारी पास आई। माँ गंधारी के पास आया, वही हाल चाल बताया। बेटा भी मर गया, सेना भी मर गई, सब भाई भी चले गए। माई का ममता बड़ा ढेर होले हो, अगर मैं भी डांट दूंगी तो दुर्योधन कम से कम बचा है, ये भी मेरे पेट से पैदा है, इसको दुख नहीं दूंगी। बेटा बेटा होता है माँ के लिए। होई के उघार हमरे पास जई बयाई। आप जानते हैं गंधारी आंख पे पट्टी बांधे थी और वरदान या श्राप जो समझिए, पट्टी खोल करके पहले जिसको देख लेगी उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। मां के पास पहुंचा, कहा मां मैं अकेला बचा हूं, बड़ा पापी हूं, कहीं छोड़ो पाप, जो हुआ सो हुआ, अब तो कर ही दिया। कैसे माई बाबू से झगड़ा करे ला जाए भैया। 99 गो बेटा मरा गई बड़ा गंधारी कम से कम एगो तो बाँचल बा, यही के लेके सबूर कर ले। अपनी माई बाबू के झगड़ा करके अलगा कर दिले बड़ा जा। 4 भाई बड़ा जा, 5वां बाबू बना, उनको 6वां हिस्सा लगाओ तड़ा जा। तो हर भाई वही हो का बाहर कानून। हम 3 भाई बाणी आएगो, हमार बाबू 4 जना, तो उनके चौथा हिस्सा मिले। ओहो हो, जो माँ बाप आपको हृदय से अधिक समझते हैं, बारे दुर्योधन सबका नाश करा दिया, फिर भी तुम्हारी माँ तुमसे नाराज नहीं हुई। आकालस जे बेटा चलो एक काम करती हूँ, नंगा होकर के हमारे सामने आ जाओ। 1 नहीं 1 लाख पांडव चाहेंगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। मेरे मित्रों, देखी ले तनवा तोहार हो, देखी ले तनवा तोहार हो, बन के सियार अइला राजा जी। बेटा नंगा होकर के मेरे सामने आ जाओ, एक नजर देख लूं तुम्हारा शरीर लोहे का हो जाएगा। नंगा होकर के दुर्योधन जाने लगा। वारे कृष्ण जी, कहलन की तो गंधारी पट्टी खोल के देख लेगी, इसका शरीर वज्र का हो जाएगा। कहलन ए दुर्योधन कहां जा रहे हो? माँ के पास जा रहा हूं। अरे भैया 40-45 वर्ष का भई लपाड़ा नियर, अपनी माई की सोझा उघारे जीब, कम से कम लोको लाज तो तोहरा होखे के चाहिए। यही गलती दुर्योधन कर दिया। कृष्ण सही कह रहे हैं, जहां छिपाने वाला अंग है केले के पत्ते से छिपा लिया। गांधारी ने पट्टी खोला, नजर गई शरीर के ऊपर, पूरा शरीर तो वज्र का हो गया, लेकिन यह जमीन कच्ची रह गई। जा करके व्यास सरोवर में छिप गया। चक्रवर्ती राजा था और इधर पांडव खोज रहे हैं कि दुर्योधन बचा है तो कहां गया है। आज भीम ललकार करके कह रहे हैं ये व्यास सरोवर में छिपा हुआ है। तर्ज कौन हुआ मास्टर?
कि अरे गिरी गिरी जाला नारे पुनवा, अब गिरी गिरी जाला नारे पुनवा, अब गिरी गिरी जाला ना। अरे पिया मोरा जाय के बसेला कहरा पुनवा रे पुनवा, पिया मोरा जाय के बसेला कहरा पुनवा हो पुनवा। तनु सटाई सटत नहीं खे बुनवा, ना जाने कवन बुनवा हो राजा। ई बुनवा कहियो खुनवा कराई, रोज रोज बढ़े चार गुनवा हो बुनवा। पिया मोरा जाय के बसेला कहरा लेकिन आज व्यास सरोवर में छिपा है और भीम बोल रहे हैं, ललकार रहे हैं। कहाँ लुकैले नारे घटिया, अब कहाँ लुकैले नारे घटिया, कहाँ लुकैले ना। अरे आइल तोहरा ऊपर विपतिया रे घटिया, उलटी पुलटी सब हेरत हारे, बीती गईली सब रतिया। पग पहचान सरोवर पहुँचे, अब छिपा कहे हार के हिम्मतिया रे घटिया, कहवा लुकैले ना। अब ना बाची तोहरो इज्जतिया रे घटिया, सरोवर के सामने भीम ललकारने लगे, न मालूम कितने लोगों का नाश करा दिया रे पापी। और आज व्यास सरोवर में छिपा है। अरे बोले हैं भीम करके गर्जना, तो बोले हैं भीम करके गर्जना, कहां पे जमी आसमां शशि सूर्य भी बोले। जरा छंद देखें, ललकार रहे हैं भीम, खींच भीम मुष्टिका गदा जमी पे मार के। यो पन्ना वाह वाह। खींच भीम मुष्टिका गदा जमी पे मार के, घर झलाए तू चला चंडाल अब निकल निकल।
छत्र तेरा छीन लूं, जंघा तेरा मरोड़ के, झूठी बघार से खिया टर्रा तब निकल निकल। ठोकर गदा से मार के डुलाए जल रास दूं, ढूंढ लूं जहान में तू जान अब निकल निकल। हम होना कुरुराज आज दम्भ तेरा तू मसल, धरा भी डोलने लगी नादान अब निकल निकल। पहले कई कुल छंद रहलन, पूरा ककहरा पर खींच भीम मुष्टिका गदा जमी पे मार के घर जलाए, तू चला चंडाल अब निकल निकल। छत्र तेरा छीन लूं, जंघा तेरा मरोड़ के, झूठी बघार से खिया टर्रा तब निकल निकल। ठोकर गदा से मार के डुलाए जल रास दूं, ढूंढ लूं जहान में तू जान अब निकल निकल। थमाओ ना कुरुराज आज दम्भ तेरा दू मसल, धरा भी डोलने लगी नादान अब निकल निकल। निकलो तब बढ़ावा मास्टर, तनी बढ़ावा अब। तनी और बढ़ा दो, ढंग से बढ़ाओ ढंग से। अरे हाक लगावे भीम से न बल दैया तनवा का पहला। गदा से मार के अब सुखाई दे पानी हो, अकेसिया पकड़ के बहरवा ले बैठानी हो। अरे बाण बाप से सिहर उठा बल दैया तनवा का पहला, और चला क्रोध में कही लक्ष्मी मैया तनवा का पहला। बहादुर आदमी था दुर्योधन। जब भीम ने ललकारा चल दिया, लक्ष्मी ने कहा कि एक काम करो दुर्योधन, जब आ गए हो शरण में, तो लक्ष्मी कही कि अब बात मान मोरी हो। अरे काल दिन विजय की तुम्हारी बाजी रणधेरी हो। आज रुक जाओ दुर्योधन, कल लड़ाई के मैदान में जाना, कल ब्रह्मा भी तुमको नहीं जीत सकते। एक पांडव नहीं 1000 पांडव तुम्हें नहीं जीत सकते। आज शायद ठीक नहीं खे कहल गाड़ी देता आज जाइब हम काल। अरे ठुकरा के कमला के चला कसैया तनवा का पहला, जल से बाहर आ मांगे लड़ैया तनवा का पहला। बाहर आ गया दुर्योधन, कहा जिसकी हिम्मत अब लड़ ले। लेकिन दोस्तों, जब आदमी पुराना होता है तो बड़ी अच्छी अच्छी बात करना शुरू कर देता है। जवानी में जोरे ना अड़ालाम, और जब बुढ़ौती आ जाले तो बड़ा न्याय की बात करे लगे लाम।
आज पांचों पांडव सामने, कृष्ण जी बगल में खड़े हैं, दुर्योधन आ गया। लड़ाई होगी, महाभारत की अंतिम लड़ाई है। तेरी ऊपर वाली काली रीढ़ दे अरे मानव के ज्ञान जैसे अब होला चौथा पनवा, आहो जाली शिथिल सब इंद्रियां बेकार, हो जाली शिथिल सब इंद्रियां बेकार। ये राजकुमार भाई की तरफ से बड़ा सुंदर हार, ये पुरस्कार, बहुत बहुत आशीर्वाद। वो वास्तव में विजय लाल बेजोड़ गायक हैं। इतना बढ़िया गाने वाला, जो बढ़िया गाता है बढ़िया सम्मान भी करता है और बढ़िया सम्मान भी पाता है। और तो जवन कहला जाता उनकर वही के परी। अब बात बुझा जा, ये 1100 रुपए का पुरस्कार इसलिए नहीं, 28 वर्ष छोड़ने के बाद मैं गा रहा हूं। जैसे आदमी को चौथेपन में ज्ञान होता है, दुर्योधन को भी तब ज्ञान आया जब कई लाख लोगों को मरवा दिया, बेटा मार दिया गया, अब अकेला बच गया। राजा ही हो जाओगे तो देखेगा कौन। अरे वैसे आज न्याय हो सुझल बा कुरुपति के, अरे कैसे 5 संग एक लड़िए धुआंधार, अरे कैसे 5 संग में एक लड़िए धुआंधार। और ये पुरस्कार हमारे साथी के तरफ से अद्भुत रस रहा है। मनोज सीटी ना दे, थोड़ा और बढ़िया बना दो बेटा। बड़ा सुंदर माला और पुरस्कार भी। विजय सम्राट इसलिए नहीं कह रहा हूं, एक दिन कहा कि अपने नाम के आगे बोल दो, कहते नहीं हो, लोग लगाते हैं, मत सम्राट लिखवाओ। पता नहीं कौन सी संस्था सम्राट की उपाधि दे रही है। एक दिन हम गनल रहल 154-55 गो सम्राट हो गई रहलन, 5-6 गो महा 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 सम्राट लिखत हवन। बुल्लू ने कभी सम्राट नहीं लिखा। कोई बुल्लू हुआ क्या? रामदेव जी कभी सम्राट नहीं लिखे। कोई रामदेव हुआ क्या? हीरा जी ने सम्राट नहीं लिखा। हीरा कोई हुआ क्या? इसलिए कि रामदेव रामदेव जैसे गाते थे, बुल्लू बुल्लू जैसे गाते थे, हीरा हीरा जैसे गाते थे। और
तुम भी विजय विजय जैसा गाते हो और काशीनाथ भी काशीनाथ जैसे गाते हैं। अपनी पहचान नए कलाकारों को बनाना होगा, बनाना होगा। सफेद दाढ़ी पर मत जाइए हुजूर, सफेद दाढ़ी पर मत जाइए। शख्सियत को ब्रांडेड होने में उम्र लगती है। वैसे विजय आप अपने काम से पहचाने जाते हो, वरना विजय नाम के तो कई सौ लड़के हर गांव में हैं। जो भी काम करेगा उसकी पहचान होगी। आज दुर्योधन कह रहा है कि अरे वैसे आज न्याय हो सुझल बा कुरुपति के। अरे कैसे पांच संग एक लड़ी है धुआंधार। आप लोग पांच हो, हम अकेले हैं, ये धर्म की लड़ाई नहीं है। अर्जुन ने कहा अभिमन्यु लड़ रहा था, अब मेरा बेटा कहां गई थी तेरे धर्म की लड़ाई। हम ही को धर्म सिखा रहे हो दुर्योधन। अच्छा हम अकेले हैं। अरे पापी, तुमने ही तो लाखों लोगों को मरवा दिया। अपने व्यास सरोवर में छिपे थे, आज न्याय देख रहे हो। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, चुप 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 चुप। अरे सुन के धर्मराज बोले मधुरी बचनिया। अरे जिनका रहल जगह में धर्म अवतार, अरे जिनका रहल जगह में धर्म अवतार। धर्मराज ने कहा सुनो, नहीं नहीं, हम कौरव नहीं हैं। काहे झनकत बाहो। देखो बालक, अरे हम धर्मराज हैं। यही न कहते हो कि हम पांच हैं, तुम अकेले हो। तो लेके हमसे दुई होके तीन कर रनवा। अरे लेके हमसे दुई होके तीन कर रनवा। हम पांच हैं, हम में से दो ले लो। तुम भी तीन हो जाओ, हम भी तीन हो जाएंगे। हे भैया, जब इतना दुर्योधन से कहलन दुर्योधन युधिष्ठिर कि लेके हमसे दुई होके तीन करो रनवा। अब सुन के दुर्योधन हंसल बा ठट्ठा मारा। और सुन के दुर्योधन हंसल बा ठट्ठा मारा। हंसा दुर्योधन खूब। क्या कह दिया युधिष्ठिर आपने कि अर्जुन और भीम अगर हमारे संग हो जाई हैं। अब अर्जुन और भीम अगर हमारे संग हो जाई हैं, कतहिया तुम्हारी शक्ति भक्ति हो जाई बेकार। जय हरि। लइका मर जाओ तबो कहां से जय हरि। इनका के जो हम अपन और ले नहीं तो पहलवान
कहा दुर्योधन कि अर्जुन और भीम अगर हमारे संग हो जाई हैं, अब तहिया तुम्हारी शक्ति भक्ति हो जाई बेकार। ये बताओ धर्मराज, अगर अर्जुन और भीम हमारे संग हो जाएंगे ले लें, तो नकुल सहदेव तो तू खाली पूरी खाए वाला हुआ जा, का लड़बा जा। दुर्योधन कहा कि अब अंतिम समय है, मैं भी नहीं चाहता हूं कि अन्याय हो, न्याय होई। वो तो जानता था कि पांडवों में राजा युधिष्ठिर हैं। एक बात कहा कि करी है समारा दोनों दल के राजा नामा, अब करी है समारा दोनों दल के राजा नामा। क्या हर्ज है दोनों दल के राजा लड़ाई कर लें। कृष्ण जी बड़े शंकित हुए कि अगर राजा और राजा की लड़ाई हो गई, एक कहू झाड़ना दुर्योधन का अड़िहन युधिष्ठिर। उसी बीच में तब तक कृष्ण ने कह दिया कि पांडवन का भूप भीम बोले हैं मुरारा। अब पांडवन का भूप भीम बोले हैं मुरारा। ए दुर्योधन, आजकल राजा भीम हो गई बाणन। कलश से कलिया ले तो युधिष्ठिर रहलन। बारे कृष्ण जी महाभारत बस 3 चीज करा दिया। महाभारत टाला भी जा सकता था, हजारों लोग मरने से बच जाते, 18 हाथ खून की नदी नहीं बहती। अस्त्र ना पकड़वा दूं तो असली बाप का बेटा नहीं। यह पढ़ के एक जना और घोसी में क्रिया खैले रहा है। पहले कहलन 2022 में यही भीष्म को सुन ले रहलन। अरे भैया वो भीष्म रहलन। ए विजय गुरु मीठ होला लेकिन मिश्री ना न होई। बोला ना होई ना, नूनो उजर होला लेकिन फिटकरी ना न होई। बिरहावल उनके अपन छोड़ो। बिरहा वाला तो जो गावतन लइका के सुनत बैबेरा ले आय आज किरिन फूटी देखी हम। गुरो मीठ होला लेकिन मिश्री ना होई, नूनवो उजर होला लेकिन फिटिकरी ना होई। ये बिहार में तो बहुत गवैया बाणस हो लेकिन सब गायत्री ना होई। बारे गायत्री बिरहा ना गावत रहलन। आजो चैनल में आई तनी गायत्री का गाना सुने है, उहे गौले रहलन। मामला गायत्री से आगे चढ़ल बा ऊपर, हम वही पर चल जना पर चलल बा। अरे हाँ तो हम ही कहत रही वही भीष्म का देख के एक जना 22 में क्रिया खा लियलन जे अगर जोगी के भीख ना मंगवा दे और उनके गद्दी से ना उतरवा दे तो असली बाप का बेटा ना। आखिरी होना को पौलन। घोसी में चुनाव होत रहल,
अगर अखिलेश के सैफई ना पहुंचा दे, अगर समाजवादी पार्टी के घोषी में ना हरा दे, तो रोज देखत जा सोशल मीडिया पर बोलत जो असली बाप का बेटा नहीं। आखिर हार तो गई। अब बताओ अपने बाबू का नाम बताओ। अरे अपनी बाबुओ माई के काहे के बेइज्जत कर तड़ के कहत बजे तू ऐसा क्रिया खा राजनीति बा आपन हुआ। अधिकार मिल जाई बीजेपी में पिछड़न का, सबके सामान्य अवश्य शिक्षा मिल जाई। पिछड़ा डीएम एसपी हो गई लन। किस जबान से कहते हो कि 17 जातियों के लिए अखिलेश ने क्यों नहीं किया? सरकार थी तो पढ़ो। 17 जातियों का प्रस्ताव बना करके एससी में शामिल करने के लिए केंद्र को भेज दिया था। आज जनगणना की बात हो रही है, विधानसभा चल रही थी। अखिलेश जी ने कहा कि हम जनगणना कराना चाहते हैं। अगर 1919 में अंग्रेजों ने जनगणना कराया था तो आजाद भारत में क्यों नहीं? अगर जानवरों की जनगणना हो सकती है तो फिर इंसान की जनगणना क्यों नहीं? हम जनगणना कराएंगे, जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी मिलेगी। और जब विधानसभा में विपक्षियों से पूछे कौन कौन दल हमारे साथ हैं, यही जो विधानसभा चल रही थी पीछे, कांग्रेस ने कहा साथ हैं, अपना दल ने भी कह दिया साथ हैं। जब इनका से पूछलन तो नहीं है कैलन ना हमें कैलन, क्या लड़ाई लड़ेंगे? हाथ जोड़ के समझाता हूं आपको, उम्र में भी बड़ा हूं, राजनीति में भी आपसे पहले एमएलसी हो गया, सीनियर हूं। आज आप जिनके खिलाफ बोल रहे हैं, आज से 35 वर्ष पहले मैं शुरू किया था, जब किसी की जबान नहीं खुलती थी। अहिर की बुद्धि 12 बजे खुलती है। याद करो रेजांगला का युद्ध, सन 62 में 7000 सैनिकों ने लद्दाख पर हमला कर दिया था। सी बटालियन की टीम 120 अहिरों की थी। क्या बात करते हो, 120 अहिर और एक तरफ 7000 सैनिक चीन के। एक तरफ मौत थी और दूसरी तरफ देश था। रेजांगला के युद्ध में आप भी चले जाइए, आज भी वहां पर 120 शहीदों का नाम लिखा हुआ है। उन्होंने देश को चुना और मौत को चुनौती दिया। हंसते हंसते 4000 तोपें थी चीन की और 7000 सैनिक थे, और हमारे देश के लिए 120 केवल अहिर थे। 117 वहीं शहीद हो गए। 3 पकड़ लिया चीन ने, 2 जाते जाते शहीद हो गए और एक शैतान सिंह छूटे, आते आते वो भी शहीद हिंदुस्तान में हो गए। परमवीर चक्र आज से 10 वर्ष पहले गवर्नमेंट ने दिया। कई किस मुंह से कह दिया आपने? उस वंश के अहिर हैं जिस वंश में कृष्ण थे। बड़े बड़े लोगों का गुमान तोड़ दिया, चाहे शिशुपाल हो, चाहे कंस हो। जिस अत्याचारी ने अत्याचार किया, गुमान तोड़ने का काम किया, 12 बजे खुलती है। चाहे कुश्ती का मैदान हो,
लालू प्रसाद यादव से लेकर के आज भी 10 टाइटिल बदली है, लेकिन 10 यादव वंश के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में पूरे देश में हैं। लालू प्रसाद चीफ मिनिस्टर हुए, पूज्यनीय मुलायम सिंह यादव जी नेताजी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुए। बुद्धि 12 बजे खुलती है। जिस चंद्रयान का पता नहीं कि वो मशीन है कि आदमी है, चंद्रमा पर उतरता है कि जमीन पर उतरता है। पत्रकारों से कहते हैं कि जब वह उतरेगा जमीन पर तो उसका स्वागत होना चाहिए। कहां चले गए? 22 में आपने कहा भगा देंगे, नहीं भगाएंगे तो नाम मेरे बाप का बदल जाएगा। 2 बाप हो गए। इस बार आपने कहा घोसी में नहीं हरा दूंगा, असली बाप का बेटा नहीं, 3 बाप हो गए। है दम तो इस्तीफा दे करके जरा जहूराबाद में आइए। कहीं गलती से यही कसम फिर मत खा लीजिएगा, वरना 4 बाप हो जाएंगे। राजनीति करते हैं कि मजाक करते हैं, पिछड़े समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। भला हम तो देवू गुरु के शिष्य हैं जो राजभर थे, भोला कवि राजभर थे, उनके शिष्य हैं। पाला आज भी जिंदा है, राजभर हैं, उनके शिष्य हैं। हमें राजभर समाज से प्रेम है, पूज्य है राजभर समाज। ये नहीं कहते तो नहीं काम चलता। हार जीत लगी है ओम प्रकाश जी, जबान पे लगाम लगाइए, न तो जौने दिन 12 बजे रात में धरा जाइब तब बुझा जाइए अहिर का कहलन। लेकिन मेरे दोस्तों, हाथ जोड़ता हूं, आपका हाथ इसलिए जोड़ता हूं आपके माध्यम से सबको, खबरदार अपने लोग आज नहीं तो कल सुधरेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था 1932 में लंदन में जाकर के अंग्रेजों से कि हम हिंदू धर्म के हिस्सा नहीं हैं, ब्राह्मण आज भी हमें अछूत समझते हैं, हिंदू नहीं समझते। 1932 में बाबा साहब की बात अंग्रेज तो मान गए, लेकिन दुख है कि आज तक हम लोग नहीं माने। कब मानेंगे, कब एक होंगे? खैर, दूसरी बात के तरफ मैं चला गया। जब हमने भीष्म की प्रतिज्ञा को देखा, अरे भाई भीष्म थे, भीष्म की भरम में रोज क्रिया खइब, रोज बाबू बदले हन। मत खा बाबू, राजनीति करब, समाज का हुआ संगे रहा, मिल के लड़ा, बीजेपी के भगाओ। और देश में जनता खड़ी हो गई है, इंडिया जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी हारेगी। अपरी मत बजाओ जा, इतना हमेशा कह लिया जब हम पार्टी के नेतो आए। दये भैया, अब अर्जुन और भीम अगर हमारे संग हो जाई है, अरे भैया तो हरी शक्ति भक्ति हो जाई बेकार। अब करी है समर दोनों दल के रजनवा, पांडवन का भूप भीम बोले हैं मुरार। दोनों दल के राजा लड़ेंगे। कृष्ण ने कहा राजे लड़े, लेकिन कल ही से पांडव लोगन का राजा भीम हो गई। कल भीम, हाँ दुर्योधन भीम, वो जानता था ये श्राप या वरदान जो समझ लें
कि अगर भीम युधिष्ठिर का प्रणाम कर लेंगे तो जल करके राख हो जाएंगे। कहा दुर्योधन कि अगर भीम का प्रणाम युधिष्ठिर का प्रणाम भीम कर लें मान जाऊंगा कि राजा हो गए हैं। वो समझता था ज्यों प्रणाम करेंगे जल के राख हो जाएंगे। यहां भी कूटनीति किए कृष्ण जी। अरे हरिवंश ग्रंथ भीम लावे सखिया में, अब हरिवंश ग्रंथ भीम लावे सखिया में। अरे ग्रंथ ही का धर्मराज कैले नमस्कार। हरिवंश पुराण भीम की काखी में दबवा दिहलन। कहलन ई पुराण का स्मरण क के गोड़ लागिला। मना जाई जे तू पुराण का गोड़ लगला हुआ, तू युधिष्ठिर का गोड़ ना लगला हा। यही कला थी। हरिवंश पुराण का आंख में प्रणाम किए युधिष्ठिर, भीम नहीं जले, मान गया कि ये राजा हो गए हैं। कलश तबाव देखा है तेरी महाभारत का अंतिम लड़ाई है। और दोनों वीरवन के गदा घराए हो लगल कि तहिया धरती आसमान ठहराए हो लगल। इधर भीम उधर दुर्योधन, और दोनों वीरवन के गदा घराए हो लगल कि तहिया धरती आसमान ठहराए। वज्रतन सहे वज्र का घात, लोहा का शरीर न रहल। भीम के तनो गदा से मानस चन्न चन्न करके निकल जाए। और जब वो मारे वज्रतन सहे वज्र का घात, शिथिल हो रहा भीम का गात। दुर्योधन मारे तो भीम काई काई करे लगा। अब भीम मारस तो में से चिंगारी छटक जाओ कर शरीर लोहा कर रहल। पांडव माथा धलियलन की ओहो, अब तो लगत बजे आज भीम मरा जइहन। वज्रतन सहे वज्र का घात, शिथिल हो रहा भीम का गात। तलख के पांडवन का माथा चकराए हो लगा। तमाशा बन रहे थे भीम। कृष्ण ने यहां भी छल कर दिया। ओ बात तो हम लोग समझ ला जाएगी ना। माने वो करे शरीर पर केतनो मरब टस से मस ना हुई।
अरे यही पीछा में मारो, पीछा में। तो इशारा कैले जब जदुनंदन, भीम कर दिए जांघ का भंजन। एक तुम ही तो हो मित्र। आजकल का जितना नया वर्णन ऐसे ऐसे का अवतरण वीर रस। ये भैया ये कौन वीर रस है? ये कौन? ए भैया इशारा कैले जब जदुनंदन, बोल तले पे दब काहे के बीचों में चें चाई करा देता है। यहाँ खत्म हो गया। इशारा कैले जब जदुनंदन, और भीम कर दिए जांघ का बंधन। तो गिर के जमीन ऊपर राजा छटपटाए हो। मारो बीच में मारो, कमर में मारे भीम, कमर टूट गई दुर्योधन की। एक बात आप लोग जानते हैं कि नहीं? श्राप था, वरदान था दुर्योधन को कि एक ही समय में जब इसको खुशी होगी और दुख होगा, दोनों एक साथ होंगे तभी मरेगा। मार दिए, कमर टूट गई। कहां रहा है दुर्योधन? विजय जी, कहां रहा है दुर्योधन? अस्वस्थामा आया। कहा राजा, कहा मत राजा कहो, मत कहो, मत कहो। राजा कहने लायक मैं नहीं हूं। कितना पाप मैंने नहीं किया, लाखों लाख सेना मेरी मारी गई। कोई किसी का बाप होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का सिंदूर धुल गया होगा, मेरा भी बेटा चला गया। अस्वस्थामा ने कहा, जो कहिए राजा मैं करूंगा। कहा कि एक काम कर सकते हो, क्या पांडवों के बच्चों के सर गुला सकते हो? पांचों पांडवों के 100 बच्चे थे और सबकी उम्र 15 दिन थी। अस्वस्थामा नहीं, अस्वस्थामा ने कहा कि आपको तो भीम ने मार दिया, मैं भीम का भी सर आपको सामने ले आकर के रखूंगा। रात में अस्वस्थामा गया पांडवों के घर में। पांडवों के 100 लड़के थे, भीम तो नहीं मिले, लेकिन 15 दिन के, 20 दिन के, 25 दिन के 100 लड़के पैदा हुए थे। उन सारे लड़कों को ले आकर के धृतराष्ट्र भीम के सामने ले आकर के रख दिया था। राजा, ये पांचों पांडवों का सर है, आप केवल भीम का सर चाहते थे। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ कि जिसने मुझे मारा, जिसने मेरे भाइयों का मारा, तुमने उनका सर ले आकर के रख दिया। सोचा कि भीम के सर को इतना कुचल दूं। 60,000 हाथी का बल था दुर्योधन को। चाहा मसलना तो वो तो बच्चों की खोपड़ी थी, कच्च कच्च फूट गई। कहा कि क्या रहा अस्वस्थामा, ये
कहा कि ये पांचों पांडव नहीं, पांचों पांडवों के लड़कों का सर था। दुर्योधन कहा कि साला हमसे बड़ा पापी कोई हो नहीं सकता। जाते जाते मैंने पूरा पांडवों का भी खानदान खत्म कर दिया। जिंदा था तो लाखों लोगों को खत्म कर दिया, अपने भाइयों को खत्म कर दिया, अपने बेटों को खत्म कर दिया, और जब जाने लगा तो पांडवों के भी खानदान को खत्म कर दिया। खुशी हुई कि पांडवों का सर लाया है, और दुख हुआ कि मैंने सबको खत्म कर दिया। यही महाभारत है। बंधुओं से बैर की यही सजाए है। हो सके तो भाई से मिल करके रहिए। और भाई का मतलब मेरा केवल भाई नहीं, सब लोग भाई हैं, आपस में मिल के रहिए। लड़ाई को अपने ढंग से समझिए, किससे लड़ना है, जिससे नहीं लड़ना है उससे प्रेम कीजिए, वरना लड़ाई का नतीजा यही होता है कि राजपाट तो नहीं है मिला, दोनों खानदान चला गया, और 5 पांडवों के बदले में 100 पांडवों के बच्चों को दुर्योधन मसल दिया। खुश भी हुआ, कष्ट भी हुआ। जब दुख और सुख दोनों हुआ, दुर्योधन मरा। हे मेरे विरह के प्रेमियों, अगर आपने काशीनाथ को बुला ही दिया, मेरा हाथ जोड़ना स्वीकार कर लीजिएगा, मत लड़िए। अगर एक लट्ठा ले ही लिया तो आपका भाई है। झगड़ा भी होगा तो आपके घर में होगा, गांव में होगा, क्षेत्र में होगा, कलकत्ता से झगड़ा नहीं ना होगा, झगड़ा होगा, लेकिन उस झगड़े के लिए आने वाली पीढ़ी का मत नुकसान कीजिए। कम से कम वो 100 बच्चे होते, आज कम से कम पांडवों का खानदान चलता, कौरवों का भी खानदान चला गया, पांडवों का भी खानदान चला गया, वो धरती आज भी वही पड़ी हुई है। खून से रंगी हुई वह माटी, महाभारत की धरती आज भी देख रही है वीर भोग्या वसुंधरा। हमेशा बहादुर आदमी ही इस धरती का भोग किया है। कायर कभी लड़ाई नहीं कर सकते। और एक बात जान लीजिए विजय जी, बड़ी बेशकीमती बात कह रहा हूं, कि जो कौम मुफ्त का रोटी खाती है वो कभी क्रांति नहीं कर सकती। ये जो 5 किलो राशन है, जो कौम मुफ्त की रोटी पाएगी क्रांति नहीं कर सकती। जो कौम क्रांति नहीं कर सकती, अपना शासक नहीं बना सकती, और जो कौम अपना शासक नहीं बना सकती, अपने बेटी बहन की आबरू भी नहीं बचा सकती है। आज मणिपुर जल रहा है, कितने लोग औरतों पर पेशाब कौन कर रहा है। मेरे दोस्तों, वोट और बेटी बेची नहीं जाती, ये वफादार, शानदार, ईमानदार आदमी को दी जाती है। एक बोतल शराब पर बेच दिए, हमारा और आपका तो कट गया, सामने आने वाली पीढ़ी है। हम भी दुर्योधन हैं क्या कि आने वाली पीढ़ी के तकदीर को भी खराब कर दें? हम दुर्योधन न बने और सोचें समझें। आज की लड़ाई लोकतंत्र में वोट की है, कहां देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कहां से हमारे बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनेगा,